नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग अपनी वीडियो सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे जो कि मैंने लारावेल 8 पे स्टार्ट की थी और आज हम लोग बात करेंगे जॉइंस की। तो इसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो। व्हाट इज़ जॉइन, जॉइन आखिर क्या होता है, इनर जॉइन क्या होता है, लेफ्ट जॉइन क्या होता है, राइट जॉइन क्या होता है, क्रॉस जॉइन क्या होता है। इन सब के मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा। ओके, जॉइन टू और मोर टेबल्स, दो या दो से ज़्यादा टेबल को कैसे ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन विद वेयर क्लॉज, और ज्वाइन करके हम वेयर क्लॉज कैसे यूज़ कर सकते हैं ज्वाइन, दो टेबल को ज्वाइन करके। ओके, इसके आगे की कुछ स्कीम्स हैं जो कि मैं आपको दिखा दूं। ये जैसे इनर जॉइन का एक एग्जांपल है, ये एक लेफ़्ट जॉइन का एग्जांपल है, ये एक राइट जॉइन का एग्जांपल है और लास्ट में एक क्रॉस जॉइन का एग्जांपल है। ये सारे एग्जांपल्स मैं आप लोगों को समझाऊंगा। ओके दोस्तों, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल अभी तक सब्सक्राइब ना किया तो प्लीज़ आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप मेरे साथ साथ सीखते रहें। ओके दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपना पहला पॉइंट, व्हाट इज़ जॉइन, जॉइन आखिर क्या होता है। इसके लिए एक स्लाइड देख लेते हैं। यहाँ पर आप स्लाइड देखो तो यहाँ पर हमारे पास दो टेबल्स हैं जो कि आपको दिख रही होंगी। एक यूज़र्स नाम की टेबल है, एक कंट्रीज़ नाम की टेबल है। ओके, यूज़र्स टेबल में हमारे पास तीन कॉलम है, आईडी, नेम, फॉरेन की कंट्री आईडी, एफ के कंट्री आईडी। ओके, और एक कंट्री टेबल है जिसमें कि कंट्री की आईडी है और नेम है। अभी आप यूज़र्स टेबल देखो तो यूज़र्स टेबल में मैंने कंट्री का नाम न डाल करके कंट्री का आईडी दिया है। अगर हमें यूज़र्स टेबल से कंट्री का नाम चाहिए, यूज़र का मतलब यूज़र किस कंट्री का है, और उस कंट्री का आईडी ना होकर के हमें कंट्री का नेम चाहिए, तो इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा। इस केस में हमें कंट्री को यूज़र्स के साथ क्या करना पड़ेगा, ज्वाइन करना पड़ेगा। अभी मान लो यहाँ पर यूज़र्स टेबल में एड्रेस जो है यूज़र का किसी और टेबल में होता, मान लो एक एड्रेसेस नाम की टेबल होती और उसका आईडी यूज़र्स टेबल में होता, मान लो एफ के एड्रेस आईडी नाम का एक कॉलम होता। तो अभी हमें क्या करना पड़ता, अगर हमें यूज़र का एड्रेस चाहिए तो हमें एड्रेस वाली टेबल को भी यूज़र्स के साथ ज्वाइन करना पड़ता। ज्वाइन का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना है कि अगर हमारा इन्फॉर्मेशन एक टेबल से ज़्यादा टेबल्स में होगा तो हम लोगों को वो इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए एक या एक से ज़्यादा टेबल्स को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो आप एक एग्जांपल देख रहे हो ये है इनर ज्वाइन या फिर नॉर्मल ज्वाइन। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो एक एफ के कंट्री आईडी मैंने कॉलम लिया है यूज़र्स टेबल में, जो कि एक कंट्रीज़ आई जो टेबल है उसमें जो आईडी है उसके साथ मैच करता है। तो वो एफ के कंट्री आईडी 1 जो है वो मैच कर रहा है कंट्रीज़ के इस कॉलम के साथ में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जॉन का जो कंट्री है वो क्या है, यूएसए है। डॉय का भी कंट्री क्या है, यूएसए है, क्योंकि यहाँ पर कंट्री आईडी क्या है, 1 है। टिम का कंट्री आईडी क्या है, 2 है। ओके, यहाँ पर टिम का कंट्री जो आएगा, कंट्री का नेम वो क्या आएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऐसे ही केविन के लिए भी आएगा ऑस्ट्रेलिया। कोब के लिए यहाँ पर नल है, मतलब यहाँ पर कंट्री आईडी क्या है, नहीं डल पड़ा हुआ है। इस केस में कोब के केस में क्या आएगा, कंट्री आईडी नहीं मिलेगा हम लोग को। ओके, और जब हम ज्वाइन करेंगे इन दो टेबल्स को, जो रिजल्ट टेबल मिलेगी वो हमें हमारी जो है कुछ इस तरह की मिलेगी। ओके, आईडी, नेम, एफ के कंट्री आईडी, ये तो यूज़र्स के कॉलम्स हो गए। कंट्रीज़ के ये दो कॉलम हो गए, आईडी, नेम। जॉन, डोई, टिम, केविन। ओके, तो ये 4 कॉलम इसने उठाए, ये 5 वाला कॉलम इसने नहीं उठाया क्योंकि ये इनर जॉइन है और इनर जॉइन में हमें मैच्ड रिकॉर्ड्स ही मिलते हैं। यहाँ पर हमारे पास 4 रिकॉर्ड्स हैं, वो मैच हुए इस टेबल के साथ में। ओके, क्योंकि आप यहाँ पर देखो ये 1 के रिगार्डिंग यहाँ पर कंट्री पड़ी हुई है, 2 तो 2 के रिगार्डिंग भी यहाँ पे कंट्री पड़ी हुई है। ओके, यहाँ 1 2 3 4 के रिकॉर्ड्स जो रिकॉर्ड्स हैं कंट्री के वो यहाँ पर मिल गए हैं। तो इसीलिए यहाँ पर ये 4 रिकॉर्ड्स रिजल्ट में उसने दिखाए। 5 वाला रिकॉर्ड जो उसने है कोब वाला वो नहीं दिखाया क्योंकि वो इस टेबल के साथ मैच नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एफ के कंट्री आईडी क्या है, वो नल है, कुछ भी नहीं है। ओके, और इसका जो एसक्यूएल होगा वो कुछ इस तरह का होगा, सेलेक्ट स्ट्रिंग फ्रॉम यूजर्स, ज्वाइन कंट्रीज ऑन users.fk country id
इक्वल्स टू कंट्रीज डॉट ID। ओके, इसको मैं आपको डेटाबेस में चला करके भी दिखा देता हूँ क्योंकि मैंने टेबल्स ऑलरेडी बना रखी हैं। सो अगर आप देखो तो मेरे पास ये टेबल्स ऑलरेडी बनी हुई हैं। यूज़र्स की मैंने टेबल ऑलरेडी बना ली थी। ID नेम एफ के कंट्री ID और कोप वाले के केस में यहाँ क्या है, नल है। ओके, और साथ ही साथ मैंने कंट्री और कंट्रीज़ की टेबल भी बना ली थी। ये देखो यहाँ पर ID है और ये नेम है। अब मैं ये कॉपी करूँगा और यहाँ पर इसको आपको चला करके दिखाता हूँ और मैं गो करूँगा। सो आप देखो यहाँ पर इसने 4 रिकॉर्ड उठाए और जो कोप वाला रिकॉर्ड है ये वाला, ये इसने नहीं उठाया है, सिर्फ मैच्ड रिकॉर्ड्स ही इसने उठाए। ये 4 रिकॉर्ड मैच हुए इस टेबल से, सो उसने वही रिकॉर्ड्स उठाए। अच्छा, जॉइन के लिए आपको फॉरेन की का कंसेप्ट बहुत ही ज़रूरी है जानना। सो आप फॉरेन की के बारे में आपको ज़रूर से ज़रूर पता होना चाहिए क्योंकि आप टेबल का जॉइन तभी लगा सकते हो जब आपको फॉरेन की आपने डिफ़ाइन किया होगा आपकी टेबल में। सो यहाँ पर आप देखो ना, तो फॉरेन की क्या है, ये एफ के कंट्री ID। सो ये 1 मैच करेगा इसके साथ में, सो हमें रिकॉर्ड मिल जाएगा यहाँ पर। फिर ये 1 वाला मैच करेगा इसके साथ में, तो ये रिकॉर्ड मिल जाएगा। ये 2 वाला रिकॉर्ड 2 के साथ मैच करेगा तो ये मिल गया, और ये फिर 2 वाला रिकॉर्ड फिर इसके साथ मैच करेगा तो 2 मिल गया। सो जॉन का और डोई का जो कंट्री है वो है USA, टिम का और केविन का जो कंट्री है वो है ऑस्ट्रेलिया। और कोप के केस में मैचिंग नहीं मिला, इसीलिए उसने इनर जॉइन में कोप को इग्नोर कर दिया है। और अब इसको लारावेल में कैसे यूज़ करते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। सो इसके लिए पहले हम लोग को एक कंट्रोलर बनाना होगा। सो कंट्रोलर बना लेते हैं। इसके लिए एक CMD कमांड और खोलनी पड़ेगी मुझे, CMD, और मैं कंट्रोलर बना लेता हूँ यहाँ पर PHP artisan make कंट्रोलर, और कंट्रोलर का नाम मैं दे देता हूँ join example कंट्रोलर, join example कंट्रोलर। ओके, सो ये कंट्रोलर बन गया है। अभी चलते हैं सबलाइम में और इसको ओपन कर लेते हैं। ऐप HTTP join example कंट्रोलर। ओके, सो इसमें एक मेथड बना लेते हैं पहले, और इसका मैं नाम दे देता हूँ पब्लिक फंक्शन का नाम मैं दे देता हूँ इंडेक्स। ओके, और मैं इसमें से हटा देता हूँ ये आर्गुमेंट। और इस कंट्रोलर को अगर हमें देखना है तो इसके लिए हम लोग को एक राउट भी डिफाइन करना होगा, तो एक राउट भी डिफाइन कर लेते हैं। राउट के लिए हम लोगों को जाना होगा राउट्स में, web.php में, और मैं ये लाइन कॉपी कर लेता हूँ और इनर जॉइन। ठीक है, इनर जॉइन नाम का मैंने एक क्या बना लिया है, यहाँ पर एक URL मैंने डिफाइन कर लिया है, और यहाँ पर इसको इंक्लूड कर लेते हैं पहले कंट्रोलर को। यूज़ ऐप HTTP कंट्रोलर्स, और कंट्रोलर्स के अंदर हमारे कंट्रोलर का क्या नाम है, जॉइन एग्जाम्पल कंट्रोलर। ओके, सो अब इसको यूज़ करना है तो यहाँ पर लिखेंगे कंट्रोलर का नाम, और यहाँ पर अपने मेथड का नाम, और यहाँ पर मैं इको लिख लूँगा जिससे मुझे पता चल जाए कि ये मेथड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हेलो, सो इसको ओपन कर लेते हैं 8000, और इसके बाद हमें लिखना होगा इनर जॉइन। ओके, सो इसका मतलब है कि हमारा ये मेथड अभी रन होने लगा। सो अब लारावेल में हमें अगर जॉइन यूज़ करना है तो कैसे यूज़ करेंगे। सो इसके लिए हम लोग को क्या लिखना होगा, यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे DB क्लास यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आप लिख लेना यूज़ DB। ओके, सो DB, और DB लिखने के बाद यहाँ पर हमें लिखना है टेबल। ओके, टेबल के बाद अपनी टेबल का नाम। सो हमारी टेबल का क्या नाम है, यूज़र्स। ओके, और यहाँ पर मैं इसको नाम दे देता हूँ
यूज़र ही नाम में दे देता हूँ, यूज़र। ओके, इसके बाद क्या करना है आपको, चाहे तो आप चेन मेथड भी यूज़ कर सकते हो। चेन में हम डिफाइन कर दें इसको पूरा ऐसे। यहाँ पर आप लिख लो ज्वाइन, किसके साथ ज्वाइन कराना है, उस टेबल का नाम। तो यहाँ में कंट्रीज़ के साथ ज्वाइन कराना है, COUNTRIES कंट्रीज़। फिर ज्वाइन के सेकंड पैरामीटर में हम लोग देंगे यूज़र्स डॉट FK कंट्री ID। ओके, फिर इसके आगे हम लोग क्या लिखेंगे, इक्वल। थर्ड पैरामीटर में हम लोग इक्वल लिखेंगे, और फोर्थ पैरामीटर में हम लोग क्या लिखेंगे, कंट्रीज डॉट ID। सो रिलेशन क्या होगा, FK कंट्री ID का रिलेशन होगा कंट्रीज की ID के साथ में। तो ये ज्वाइन हमारा क्या होगा, ये होगा नॉर्मल ज्वाइन या फिर इनर ज्वाइन। और लास्ट में यहाँ पर हम लोग क्या लिख दें, गेट, इस तरह से। सो ये हमारा क्या मिल जाएगा हमें, रिजल्ट। अब अगर हम इसको रिटर्न करा देते हैं तो आपको देखना यहाँ पर पूरा एक रिकॉर्ड सेट मिल जाएगा हम लोगों को। ये देखिए, एक ये पहला रिकॉर्ड हो गया, ये हो गया दूसरा रिकॉर्ड, ये हो गया तीसरा रिकॉर्ड, और ये हो गया चौथा रिकॉर्ड। जूम करके मैं दिखा देता हूँ आपको। ये पहला रिकॉर्ड, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। और इसको मैं एक व्यू भी बना लेता हूँ, और व्यू में बना करके आपको दिखा देता हूँ, तो जो आपको थोड़ा और आइडिया मिल जाएगा। तो एक व्यू मैं बना लेता हूँ यहाँ पर रिसोर्सेज में, व्यूज़ में मैं एक व्यू बना लेता हूँ। इसका मैं नाम दे देता हूँ example.blade.php। ओके, example.blade.php, और इसको मैं यहाँ पर कर लेता हूँ इंक्लूड रिटर्न व्यू, और यहाँ पर हमें क्या लिखना है, एग्जाम्पल। और ये जो रिज़ल्ट मिला है उसको हम व्यू में पास करा देंगे, रिजल्ट। ओके, और इसको नीचे वाले को मैं कर देता हूँ कमेंट। इसको चलो रिजल्ट ही नाम देते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं एक टेबल बना लेता हूँ, टेबल के अंदर होगा हमारा TR के अंदर हमारा पहला कॉलम क्या होगा, ID, TD, ID के साथ फिर आपका होगा यूज़र का नेम, फिर होगा हमारा FK, या इसका मैं नाम देता हूँ कंट्री ID। ओके, COUNTRY कंट्री ID। और फिर दूसरी टेबल का क्या होगा, ID, और फिर होगा नेम, कंट्री नेम। ओके, और फिर इसको मैं कर देता हूँ, इसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, और यहाँ पर फॉर ईच result as row, end for each, और पहले कॉलम में क्या होगा, अच्छा एक काम हम करेंगे, जब हम लोग ज्वाइन लगाएंगे तो यहाँ पर हम लोग एक काम और करेंगे कि हमें किस टेबल के कौन कौन से कॉलम चाहिए वो भी हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर देंगे। अभी जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँगा सेलेक्ट, तो मुझे मान लो यूज़र्स टेबल का पूरा रिकॉर्ड चाहिए, तो हम ऐसे लिखेंगे हम लोग सेलेक्ट यूज़र्स डॉट एस्ट्रिक। इसका मतलब क्या होगा कि यूज़र टेबल के सारे कॉलम, और यहाँ पर कंट्रीज़ का डॉट, सिर्फ हमें कंट्रीज़ का क्या चाहिए, कंट्रीज़ का मुझे नेम चाहिए।
यहाँ पर कंट्री का ये जो आईडी है ये मैंने हटा दिया है, कंट्री टेबल का आईडी वाला कॉलम। यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यूज़र का आईडी, यूज़र का नाम, नेम, यूज़र का कंट्री आईडी और यूज़र का कंट्री नेम। ओके, तो रो का आईडी, ओके, और रो यूज़र का क्या होगा यहाँ पर, नेम, और यहाँ पर होगा एफ के कंट्री आईडी, ओके, और फिर कंट्री का नेम। तो कंट्री का नाम जो होगा, देखिए अब यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम क्या है हमारी, कि जो यूज़र्स टेबल है उसमें भी नेम कॉलम है और कंट्रीज टेबल में भी नेम कॉलम है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें कंट्रीज टेबल का जो नेम कॉलम है इसका एक एलियास बनाना पड़ेगा, और उसका कॉलम का नेम हम लोग नेम ना करके उसको कॉलम का नेम चेंज करके लिख देंगे एज कंट्री नेम। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा कंट्री नेम। सो यहाँ पर जाएंगे और कंट्री डॉट नेम एज क्या लिखेंगे यहाँ पे, कंट्री नेम। सो कंट्री का जो नेम कॉलम है वो अब नेम ना रह करके उसका नाम क्या हो गया, कंट्री नेम। और इस कंट्री नेम को मैंने कहाँ यूज़ कर लिया है, यहाँ पर। ओके, यहाँ पर मैं बॉर्डर लगा देता हूँ उसका 1 पिक्सल, और इसका मैं विड्थ दे देता हूँ 500। इसको एक बार चला के देखते हैं। अनडिफाइंड इंडेक्स रिजल्ट, लाइन नंबर डेट पे 13 लाइन नंबर पे, शायद मैंने पास ना करा हो। हाँ, ये मैंने डेटा यहाँ पर पास नहीं किया, तो यहाँ पर पास कर देते हैं डेटा। ओके, सो ये देखिए ID 1 नेम में जॉइन आ गया, जॉन, कंट्री ID 1 के रिगार्डिंग जो उसका कंट्री नेम मिला वो क्या मिला, USA। डॉई 1, तो कंट्री ID भी 1 है तो कंट्री का नेम क्या मिलेगा, हमें USA मिलेगा। फिर टिम के लिए ऑस्ट्रेलिया और केविन के लिए ऑस्ट्रेलिया, 4 रिकॉर्ड मिले इनर जॉइन के। और जो 5 वाला रिकॉर्ड है वो उसने क्या करा, इग्नोर कर दिया उसको। मैं ये 5th वाला रिकॉर्ड क्या है, कोब वाला, उसने इग्नोर कर दिया, क्योंकि इनर जॉइन सिर्फ मैच्ड रिकॉर्ड्स ही उठाता है। ओके, सो इनर जॉइन वाला अभी जो आपको कंसेप्ट है वो समझ में आ गया होगा कि इनर जॉइन आखिर कैसे यूज़ करना है। ओके दोस्तों, तो अभी बात कर लेते हैं लेफ़्ट जॉइन की। सो लेफ़्ट जॉइन क्या होता है दोस्तों, लेफ़्ट जॉइन में हमें लेफ़्ट वाली टेबल के सारे रिकॉर्ड्स मिलते हैं, ओके, और राइट टेबल के मैच्ड रिकॉर्ड्स मिलते हैं। मतलब लेफ़्ट जॉइन में हमें लेफ़्ट वाली टेबल के सारे रिकॉर्ड्स मिलेंगे और राइट वाली टेबल के मैच्ड रिकॉर्ड्स मिलेंगे। तो अगर आप ये नीचे वाला टेबल देखो जो कि जॉइन के बाद मिला है, तो इसमें देखो ये यूज़र्स टेबल के 5 रिकॉर्ड मिल गए, ओके, और इस टेबल के जो जो मैच रिकॉर्ड हैं वो यहाँ पर दिख गए होंगे आपको। तो जैसे कि आप ये देखो, तो इसमें तो जॉन, डोई, टिम, केविन, कोब, लाइक 1 2 5 सारे रिकॉर्ड यहाँ पर दिख रहे हैं। राइट वाली टेबल अगर आप देखो तो ये एफ के कंट्री आईडी और ये मैच कर रही है, मतलब 1 1 के साथ मैच कर रहा है, तो इसलिए ये यूएसए वाला रिकॉर्ड आपको दिखेगा। 2 वाला रिकॉर्ड मैच कर गया इस टेबल के साथ में, तो ये 2 वाला रिकॉर्ड यहाँ पर दिखेगा। अभी 5th वाले केस में यहाँ पर जो है एफ के कंट्री आईडी, जो फॉरेन की कंट्री आईडी, वो नल है, ओके। सो उस केस में यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं मिला, फिर भी वो रिकॉर्ड यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अभी इनर जॉइन के केस में क्या था, इनर जॉइन के केस में था कि हमें सिर्फ मैचिंग रिकॉर्ड्स मिलते थे। लेफ्ट जॉइन के केस में क्या है, लेफ्ट केस हमें लेफ्ट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स हमें मिलेंगे और राइट टेबल के मैच्ड रिकॉर्ड। तो राइट टेबल में हमें 2 ही रिकॉर्ड मैच में, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया, मतलब 1 और 2, तो इसलिए हमें ये मैच्ड रिकॉर्ड्स यहाँ पर मिल गए, ओके। और इसका ये मैंने जो सिंटैक्स लिखा हुआ है, एसक्यूएल लिखा हुआ है, इसको मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं इसको चला देता हूँ। सो ये देखिए नेम, ये 1 to 5 रिकॉर्ड्स आ गए, लेफ्ट की टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आ गए और राइट टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड्स, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया वाला, ओके। और इसको लारावेल में कैसे यूज़ करते हैं तो वो भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ।
तो ये हमारा हो गया इनर जॉइन या फिर नॉर्मल जॉइन। ओके, और इसको भी हम लोग कमेंट कर देते हैं। अब इसी को हम लोग यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पर अनकमेंट कर देता हूँ मैं भी। और इसमें बस आपको क्या करना है, यहाँ पर लेफ़्ट लिख देना है, बस लेफ़्ट जॉइन, बस इतना करना है। बाकी सेम वही चलेगा जो हम पहले सिंटैक्स लिखा था हमने, कि पहले टेबल का नाम, फिर दूसरी टेबल का जो ये वाली टेबल है उसका टेबल का नाम डॉट उसकी फॉरेन की इक्वल्स टू थर्ड पैरामीटर में इक्वल लगेगा, और फिर जिस टेबल के साथ जॉइन लगा रहे हैं, कंट्रीज़ के साथ जॉइन लगा रहे हैं, तो कंट्रीज़ का आईडी, मतलब ये एफ के कंट्री आईडी और आईडी क्या है, कॉमन है, तो वो मैंने यहाँ पर लगा दिया। अभी हम इसको चला करके देखते हैं। सो ये देखिए, ये 5 रिकॉर्ड मिल गए, और ये कोप वाला रिकॉर्ड भी मिल गया, क्योंकि क्या कहते हैं, लेफ़्ट जॉइन में हमें लेफ़्ट वाली टेबल के सारे रिकॉर्ड्स मिलते हैं, इसलिए इसने लेफ़्ट के सारे रिकॉर्ड्स उठा दिए। ठीक है, और राइट वाली टेबल में के मैचिंग रिकॉर्ड्स जो आप देख रहे हो, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया का मैचिंग मिल गया कंट्री आईडी के साथ में, फॉरेन की के साथ में, और कोप के साथ में नहीं मिला तो उसने यहाँ पर ब्लैंक दिया हुआ है। ओके, सो आगे बात करते हैं अभी राइट जॉइन की। सो राइट जॉइन का क्या मतलब है? राइट जॉइन का मतलब क्या है, अगर आपने लेफ़्ट जॉइन जो देखा है, राइट जॉइन जो है वो लेफ़्ट जॉइन का जस्ट अपोजिट है। ठीक है, तो राइट जॉइन में क्या होगा कि हमें राइट वाली टेबल के सारे रिकॉर्ड्स मिलेंगे। ठीक है, राइट जॉइन में राइट टेबल के सारे रिकॉर्ड्स और लेफ़्ट टेबल के मैचिंग रिकॉर्ड्स। सो जो मैंने यहाँ जॉइन लगाया है, उसके बाद जो रिज़ल्ट मिला वो आप देखो। राइट टेबल में क्या क्या है, यूएसए है, ऑस्ट्रेलिया है, चाइना है, इंडिया है, बांग्लादेश। तो यहाँ पे यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, इंडिया, बांग्लादेश, तो मतलब राइट टेबल के यहाँ पे सारे रिकॉर्ड मिल गए। अब राइट टेबल से लेफ्ट टेबल में मैचिंग क्या क्या है, तो मैचिंग है एफ के कंट्री आईडी और आईडी के बिहाफ पे हम लोग देखेंगे, क्योंकि यही एक रिलेशन है दोनों में। तो यूएसए यानी कि 1 का मैचिंग ये 2 कॉलम के साथ में है, सॉरी ये 2 रो के साथ में है। ठीक है, तो ये 2 रिकॉर्ड्स यहाँ पर आपको दिख गए होंगे, यूएसए वाले। फिर यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का आईडी 2 है, तो इसके साथ हमें ये 2 रिकॉर्ड्स जो हैं मैचिंग कर गए, तो ये 2 रिकॉर्ड्स यहाँ पर आ गए। अब चाइना के केस में यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं है इस टेबल में, तो चाइना यहाँ पर आ गया। अभी इंडिया के केस में कोई रिकॉर्ड है इसमें नहीं है, तो इंडिया का भी रिकॉर्ड यहाँ पर आ गया, बाकी यहाँ पर नल सेव हो गया। और बांग्लादेश के केस में भी यहाँ पर बांग्लादेश लिस्ट हो गया और यहाँ पर नल आ रहा है। सो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा राइट जॉइन क्या होता है, कि राइट जॉइन में क्या है, राइट वाली टेबल के सारे रिकॉर्ड्स, तो राइट टेबल के तो आपको सारे रिकॉर्ड्स में दिख रहे हैं, और लेफ़्ट के मैचिंग रिकॉर्ड्स, ये रिज़ल्ट बनता है। अभी इसको मैं आपको चला देता हूँ, और यहाँ पर सिर्फ क्या लिखना होता है, राइट जॉइन, बस इतना ही डिफरेंस। अभी मैं इसको चला कर दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर मैं चलाऊँगा तो जो मैंने वहाँ पर दिखाया है वही आपको दिखेगा। देखिए यहाँ पर यूएसए 2 बार आया, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर 2 बार आया टिम केविन के लिए, चाइना के लिए यहाँ पर नल आया, और इंडिया के लिए भी यहाँ पर लेफ़्ट वाली टेबल में नल स्टोर हो गया, और बांग्लादेश के केस में भी यहाँ पर लेफ़्ट वाली टेबल में नल स्टोर हो गया। ओके, अभी इसको लारावेल में कैसे करते हैं, तो ये तो हो गया हमारा लेफ़्ट जॉइन का एग्जाम्पल। अभी इसी को कॉपी कर लेते हैं, और राइट जॉइन के केस में यहाँ पर जहाँ पर लेफ़्ट लिखा है, यहाँ पर हम लोग क्या लिखना होगा, राइट जॉइन। सो ये देखिए, ये हमारा राइट जॉइन भी हो गया, और राइट जॉइन के रिकॉर्ड्स जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया वैसे ही रिकॉर्ड्स यहाँ पर आ रहे हैं। ओके, सो आई थिंक अब राइट जॉइन भी आपको समझ में आ गया होगा। सो नेक्स्ट अब हम लोग बात कर लेते हैं क्रॉस जॉइन की। सो क्रॉस जॉइन में क्या होता है? क्रॉस जॉइन में आप देखो, मेरे पास 2 टेबल्स हैं, एक साइजेस और एक कलर्स। ओके, साइज में हमारे पास एक लार्ज है साइज, उसका आईडी 1 है, एक स्मॉल साइज है, उसका आईडी है 2, एक मीडियम साइज है, उसका आईडी है 3। कलर्स हमारे पास ग्रीन है और रेड कलर, 2 जिनका आईडी 1 है 2।
ओके, यहाँ पर कोई भी फॉरेन की का यूज़ नहीं होगा। यहाँ पर क्या होगा, जब हम क्रॉस जॉइन लगाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये टेबल इस टेबल के साथ क्या होगी, आप ये समझ लो कि ये टेबल और ये टेबल आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ओके, सो लार्ज का मल्टीप्लिकेशन होगा ग्रीन के साथ, तो लार्ज ग्रीन, स्मॉल ग्रीन, मीडियम ग्रीन। तो ये देखिए, लार्ज ग्रीन, स्मॉल ग्रीन, मीडियम ग्रीन। फिर रेड को कंसीडर किया जाएगा, तो लार्ज रेड, स्मॉल रेड, मीडियम रेड। तो ये हो गया आपका क्रॉस जॉइन का एक एग्जाम्पल। अभी मैं इसका जो ये एसक्यूएल है वो आपको चला करके दिखा देता हूँ, और टेबल मेरे पास पहले से ही है। ये देखिए, अभी इसमें मेरे पास एक कलर और एक्स्ट्रा था येलो, तो उसने येलो के रिगार्डिंग भी 3 वेरिएशन और बना दिए, 3 रिकॉर्ड सेट और ऐड कर दिए। ओके, सो आई थिंक आपको क्रॉस जॉइन अभी समझ में आया होगा। और इसका आपको मैं कैसे एग्जांपल दूं लारावेल में। सो लारावेल के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं इसको भी कर देता हूं अभी कमेंट, और अभी क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं रिजल्ट। ओके, DB टेबल, और टेबल के अंदर हम लोग देते हैं साइजेस। यहाँ पर लिखेंगे क्रॉस जॉइन। अब किस टेबल के साथ क्रॉस जॉइन लगाना है उसको यहाँ पर डिफाइन करेंगे, कलर्स। ओके, और यहाँ पर क्या लिख देंगे, गेट। ओके, और इसके साथ साथ हमें ये ब्लेड को भी सही करना होगा, और यहाँ पर इसको मैं, चलो इसी को यूज़ कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर चेंज कर लेते हैं इसको, आईडी ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा साइज़ नेम, या साइज़ लिख लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हो जाएगा कलर आईडी, और यहाँ पर हो जाएगा कलर नेम। और यहाँ पर पहले यहाँ पर हम लोग एलियास बना लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं सेलेक्ट साइजेस डॉट आईडी, साइजेस डॉट नेम एज साइज नेम। ओके, और इसके बाद कलर्स डॉट आईडी एज कलर आईडी, और अगला कॉलम क्या होगा, कलर्स डॉट नेम एज कलर अंडरस्कोर नेम। ओके, और इसको भी यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमें, साइज अंडरस्कोर नेम, कलर आईडी, कलर नेम। भी चला करके देखते हैं इसको। ओके, सो ये देखिए, लार्ज स्मॉल मीडियम, स्मॉल ग्रीन, मीडियम ग्रीन, लार्ज रेड, स्मॉल रेड, मीडियम रेड, लार्ज येलो, स्मॉल येलो, मीडियम येलो। ओके, सो आई थिंक क्रॉस जॉइन भी अभी आपको समझ में आ गया होगा। सो अभी वापस चलते हैं स्क्रीन पे। अभी हमें क्या करना है, 2 या 2 से ज़्यादा टेबल का अगर हमें जॉइन लगाना हो तो क्या करना पड़ेगा। सो इसके लिए मैंने कुछ टेबल बना रखी थी। एक मैंने टेबल बनाई थी पोस्ट। इस पोस्ट टेबल में क्या है, आप देखो, पोस्ट टेबल में एक कॉलम है आईडी, एक है टाइटल, फिर है एफ के कैटेगरी आईडी, एफ के ऑथर आईडी, और एक है कॉलम क्रिएटेड एट। सो एक पोस्ट टेबल है जिसमें हमारा टाइटल होगा, एक एफ के ऑथर आईडी, फॉरेन की ऑथर आईडी है, एफ के कैटेगरी आईडी है मतलब, और इसके साथ साथ 2 टेबल और देख लो आप, तब समझ में आएगा आपको। कैटेगरीज मतलब हर एक पोस्ट की एक कैटेगरी है। तो जैसे मैंने एक पोस्ट का कैटेगरी मैंने लाइफ ले लिया या एक्सपीरियंस ले, तो मैंने वो जो टेबल है ना पोस्ट वाली, उसमें मैंने कैटेगरीज की आईडी स्टोर कर दी है, जो कि उसका नाम था वहाँ पर एफ के कैटेगरी आईडी। और इसी के साथ साथ मैंने एक टेबल और बनाई है ऑथर्स नाम की, कि वो कोट किसका है।
तो यहाँ पर ये ऑथर्स का पूरा पूरा एक टेबल है, जिसमें जैसे ये दलाई लामा है, जॉन लेनन है, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीव जॉब्स। तो ये टेबल है। तो अभी हमारे पास 3 टेबल हो गई पोस्ट। सो अगर हमें पोस्ट के रिकॉर्ड्स को पूरी तरह से उठाना है तो हमें मान लो पोस्ट का हमें नेम भी चाहिए, पोस्ट का कैटेगरी नेम भी चाहिए होगा और पोस्ट का ऑथर नेम भी चाहिए होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें 3 टेबल को ज्वाइन करना पड़ेगा। पोस्ट वाली टेबल को ज्वाइन करेंगे कैटेगरीज के साथ में, और साथ ही साथ हम ज्वाइन करेंगे इसके साथ ऑथर्स वाली टेबल के साथ भी। सो ये हम लोग अब करके देखेंगे। तो यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, ओके, और यहाँ पर फिर से स्टार्ट करते हैं। तो क्या करना है हम लोग को, लिखना है यहाँ पर रिजल्ट, ओके, db टेबल, और टेबल का नाम क्या है, पहले हमारी टेबल का नाम क्या है, पोस्ट, ओके, पोस्ट। और पोस्ट टेबल का हमें ज्वाइन लगाएंगे हम लोग किसके साथ, किसके साथ ज्वाइन लगाएंगे हम लोग, ऑथर्स के साथ में, AUTHORS, ऑथर्स के साथ में। अब सेकंड पैरामीटर में ज्वाइन के हम क्या देंगे, authors.id इक्वल post.fk ऑथर ID। सो अभी क्या हुआ, पोस्ट वाली टेबल ऑथर वाली टेबल के साथ क्या हो जाएगी, ज्वाइन हो जाएगी, और रिलेशन क्या बना हमारा, FK ऑथर ID, पोस्ट का ऑथर्स का ID, ओके। अब एक ज्वाइन और लगाएंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, कैटेगरी, कैटेगरीज है टेबल का नाम, सो कैटेगरीज का क्या, ID, ओके, पोस्ट का FK कैटेगरी ID, ओके, और लास्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, गेट। अभी इसको हम लोग करते हैं प्रिंट। यहाँ पर एक काम करते हैं, इसको रिटर्न करा देते हैं यहाँ पर, इससे आपको रिजल्ट दिखने लगे ब्राउज़र में। ये कुछ रिजल्ट आ रहा है इसे, अभी ये थोड़ा आपको समझ में कम आएगा, तो एक काम करते हैं, इसको पूरा लिस्ट करते हैं व्यू में। सो इस रिज़ल्ट को मैंने व्यू में पास करा दिया। अभी हमारे पास मान लो क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए ID, पोस्ट का ID, उसका टाइटल, ऑथर, पोस्ट का ऑथर कौन है, और पोस्ट की कैटेगरी क्या है, बस हमें इतना चाहिए। तो रो का ID, टाइटल का हो जाएगा यहाँ पर टाइटल, और ऑथर यहाँ पर मैं लिख दूंगा ऑथर। अब इसका एलियास बना लेते हैं वहाँ पर, ऑथर नेम और कैटेगरी नेम। तो वहाँ पर एलियास बना लेते हैं अभी, सेलेक्ट पोस्ट। पोस्ट का हमें सारे कॉलम चाहिए, तो मैं पोस्ट का लिखूंगा पोस्ट डॉट एस्ट्रिक, इसका मतलब हमें पोस्ट कॉलम के सारे कॉलम चाहिए। अब ऑथर्स टेबल से हमें सिर्फ नेम चाहिए, और उसका नाम हम लोग चेंज करके क्या लेंगे, उसका एलियास बना देंगे, AUTHOR नेम, ऑथर नेम। अच्छा, एलियास क्यों बना रहे हैं, क्योंकि दोनों टेबल में हमारे पास नेम कॉलम है, पोस्ट में भी नेम कॉलम है और ऑथर्स में भी नेम कॉलम है। सो इसलिए दोनों को अलग अलग रखने के लिए मैंने ऑथर्स वाला नेम को का जो है वो एलियास बना दिया। सॉरी, पोस्ट में हमारा टाइटल है, ये हमारा कैटेगरी में, और उसमें ऑथर्स वाली टेबल में नेम है जो कि सेम है, तो इसलिए अलग अलग हम लोगों को एलियास बनाना होगा। सो अभी ये ऑथर्स का एलियास बन गया। अभी यहाँ पर कैटेगरी का एक एलियास बना लेते हैं, CATEGORIES कैटेगरीज डॉट नेम एज कैटेगरी नेम। ठीक है, अब इसको चला करके देखते हैं। सो ये देखिए, थोड़ा इसका विड्थ में बढ़ा देता हूँ तो आपको ज़्यादा बेहतर दिखेगा। ये 6 मिनट मैंने कर दिया, और बड़ा कर देता हूँ मैं इसको 800। ओके, सो अभी आप देखो यहाँ पर
द पर्पस ऑफ आवर लाइफ इज़ टू बी हैप्पी, ये तो सच है। ऑथर दलाई लामा, कैटेगरी इसकी क्या है? लाइफ। और इसको मैं वेरीफाई करा देता हूँ आपको। वन वाला आईडी है ये, इसका एफ के कैटेगरी आईडी क्या है? 1 है। तो कैटेगरीज वाला टेबल ओपन कर लेते हैं और साथ ही साथ मैं ओपन कर लेता हूँ ऑथर्स वाला टेबल। सो 1 वाले रिकॉर्ड के केस में कैटेगरी में क्या मिलनी चाहिए? लाइफ। तो हमें कैटेगरी क्या मिली? लाइफ, करेक्ट है। अब 1 के रिगार्डिंग, सॉरी, ये 1 वाले रिकॉर्ड के रिगार्डिंग जो ऑथर आईडी वो है क्या है? 1। सो 1 वाले ऑथर का जो नेम है क्या है? वो दलाई लामा। सो हमारा जो ये आया ये बिल्कुल सही आया। अब बीच में कोई और रैंडम चेक कर लेते हैं। ये चेक कर लेते हैं, योर टाइम इज़ लिमिटेड। ये तो आई थिंक आपको समझ में पहले से पता होगा, ये स्टीव जॉब्स का कोट है। सो फिफ्थ वाला रिकॉर्ड जो है उसका जो एफ के कैटेगरी आईडी है 2 और ऑथर आईडी है 5। तो 2 जो है, 2 का कैटेगरी नेम क्या है? एक्सपीरियंस। तो 2 का कैटेगरी नेम एक्सपीरियंस आया, करेक्ट आया। और ऑथर स्टीव जॉब्स आया, तो ऑथर भी सही है। ऑथर यहाँ पर क्या है? ऑथर आईडी कहाँ गया रिकॉर्ड? ये 5 वाला रिकॉर्ड, ये इसका जो ऑथर आईडी है वो 5 है। तो 5 वाला का ऑथर का जो नेम है वो क्या है? स्टीव जॉब्स। सो हमारे पास जो ये रिकॉर्ड सेट आया है एकदम करेक्ट आया है। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा अभी कि 2 या 2 से ज़्यादा टेबल को कैसे ज्वाइन कराते हैं। अगर आपको और इससे ज़्यादा ज्वाइन कराना है, ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे? एक यही रिकॉर्ड को ये ऐसे करके एक और ज्वाइन, आपको अगर एक और चाहिए तो यहाँ पर एक और ज्वाइन आप बढ़ा सकते हैं। आप कितने भी ज्वाइन यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ये आपकी पर डिपेंड करता है। बट आपका जो टेबल है उन टेबल्स में रिलेशन होना चाहिए फॉरेन की के बिहाफ पे। ओके, सो अभी आपको मान लो वेयर क्लॉज यूज़ करना है, तो वेयर क्लॉज कैसे यूज़ करेंगे? क्योंकि जो कि हमारा अगला पॉइंट है, तो इसके लिए क्या करना होगा? वेयर क्लॉज कैसे यूज़ करेंगे? तो इसके लिए एक काम करेंगे, इसको मैं एक नाम दे देता हूँ, मैं इसको नाम दे देता हूँ मॉडल, ठीक है। और मॉडल इक्वल, और यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे। इस तरह से भी कर सकते, थोड़ा मेरा तरीका करने का अलग है। चेंड वाला मेथड भी आप यूज़ कर सकते हो आप चाहो तो, पर मैं थोड़ा इस तरह से करता हूँ क्योंकि मुझे मान लो कंडीशनल ये करना है। अभी मान लो मैं URL में यहाँ पर लिखूँगा इस तरह से, कैटेगरी इक्वल्स टू, मान लो कैटेगरी 1 वाले रिकॉर्ड मुझे चाहिए, तो मैं ऐसे लिखूँगा कैटेगरी इक्वल्स टू 1। तो ये एरर आ गया क्योंकि अभी मैंने कुछ डिफाइन नहीं किया है। एरर आया क्यों वैसे? अनडिफाइंड वेरिएबल रिजल्ट, हाँ रिजल्ट, क्योंकि मॉडल के बाद मुझे यहाँ पर रिजल्ट की जगह यहाँ पर मॉडल पास करना होगा, तो अभी ये एरर तो सही हो जाएगा। अब कैटेगरी आईडी 1 वाले यानी कि लाइफ वाले रिकॉर्ड ही मुझे दिखने चाहिए। तो यहाँ पर रिक्वेस्ट इंजेक्ट कर लेते हैं। ओके, अब मैं यहाँ पर एक कंडीशन लिखूँगा। कैसे लिखूँगा? इफ़ नॉट एम्प्टी रिक्वेस्ट का कैटेगरी अगर नहीं एम्प्टी है, तो इस केस में मैं क्या लिखूँगा यहाँ पर? डॉलर मॉडल इक्वल्स टू डॉलर मॉडल वेयर एफ के कैटेगरी आईडी कॉमा रिक्वेस्ट का कैटेगरी। ओके, मतलब कैटेगरी वाली वैल्यू अगर हमारे पास होगी तो उस केस में वो वैल्यू हम एफ के कैटेगरी आईडी के साथ मैच करा देंगे। तो अभी आप यहाँ पर मैं लिखूँगा कैटेगरी इक्वल्स टू 1। तो अभी देखो कैटेगरी 1 के रिकॉर्ड यहाँ पर फिल्टर हो गए। अगर मैं यहाँ पर 2 लिख दूँ तो यहाँ पर हमें 2 वाले रिकॉर्ड मिल जाएंगे, और यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ 3 तो हमें 3 वाले रिकॉर्ड यहाँ पर मिल जाएंगे। और अगर मैं इसको हटा देता हूँ अभी, तो ये सारे रिकॉर्ड यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके,
और अगर आपको मान लो यहाँ पर ऑर्डर डिसेंडिंग में या असेंडिंग में चाहिए मान लो, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा यहाँ पर, और मान लो अगर आप कि आपको जो टेबल आपने ज्वाइन कराई है, मान लो ये ज्वाइन टेबल कराई है, अभी आपको पोस्ट और इस टेबल से सर्चिंग ना करा करके आपको ज्वाइन वाली टेबल से सर्च करानी है, तो आपको कैसे करना होगा, उसके लिए आपको लिखना होगा, मान लो ऑथर जो है ऑथर के नेम से सर्च करना है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा, मैं यहाँ पर ऑथर ले लेता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ, एक कंडीशन और बढ़ा देता हूँ, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑथर, ओके। और यहाँ पर ऑथर का क्या है, सॉरी टेबल में क्या नाम है उसका मुझे देखना होगा, ऑथर का नेम है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने नेम लिख दिया, नेम में क्या हो जाए, जो ये रिक्वेस्ट का ऑथर है वो मुझे मैच कराना है, रिक्वेस्ट का ऑथर नेम, अभी नेम कौन सी टेबल का मैच कराना है, ऑथर्स टेबल को। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना होगा, ऑथर्स डॉट नेम, मतलब ऑथर्स टेबल का नेम मैच करना है हमें, जो हमें यूआरएल में मिले। तो अभी यहाँ पर एक काम करते हैं, यूआरएल में मैं अभी यहाँ पर दे दूँगा AUTHOR ऑथर इक्वल्स टू, जैसे मैं स्टीव जॉब्स दे देता हूँ यहाँ पर। तो ये देखिए स्टीव जॉब से मैच्ड रिकॉर्ड्स हमें मिल गए यहाँ पर। तो अभी हमने जो टेबल ज्वाइन कराई है, तो हमने ज्वाइन वाली टेबल से अभी क्या करा है, रिकॉर्ड्स को वेयर क्लॉज की हेल्प से फ़िल्टर कर लिया है। ऐसे ही आप अगर कैटेगरी वाली टेबल से फ़िल्टर करना चाहते हो तो आप कैटेगरी वाली टेबल से फ़िल्टर कर सकते हो। अभी यहाँ पर जैसे मैं लिख देता हूँ कैटेगरी, कैटेगरी का तो मैंने आईडी के बिहाफ पे बताया था, और मुझे अगर ये कैटेगरी के नेम के बिहाफ पे करना हो तो कैसे करूँगा, मैं कैटेगरी ही मैं लिखा रहने दूँगा, यहाँ पर लिखूँगा मैं कैटेगरी, और यहाँ पर मैं कैटेगरी दे देता हूँ, जैसे कि मैं इसी में मैं और मैचिंग करता हूँ, कैटेगरी इक्वल्स टू एक्सपीरियंस। कुछ एरर आ गया, ऑथर्स डॉट कैटेगरी, ओके ऑथर्स में, सॉरी कैटेगरी, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया, सॉरी। यहाँ पर क्या होगा, कैटेगरीज का नेम। सो ये देखिए अभी क्या हुआ, स्टीव जॉब्स के कोट आए और एक्सपीरियंस वाले ही कोट्स यहाँ पर उसने दिखाया। अभी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ऑथर हटा देता हूँ, सिर्फ देखो एक्सपीरियंस वाले ही यहाँ पर कैटेगरीज रिजल्ट्स आए, और वो भी मैंने सर्च कराया है किस टेबल से, कैटेगरीज वाली टेबल से, उसके नेम के बिहाफ पे, ओके। और अगर आपको ऑर्डर बाय यूज़ करना है तो आपको यहाँ पर ऑर्डर बाय भी आप यूज़ कर सकते हो, वो आप पे डिपेंड करता है मॉडल। यहाँ पर कैसे लिखना होगा, यहाँ पर आपको बस ऐसे लिखना होगा, मॉडल ऑर्डर बाय, और जो भी आपको कॉलम देना है, यहाँ पर मान लो पोस्ट, पोस्ट का आईडी के हिसाब से आपको डिसेंडिंग कर देना है, तो आप ऐसे लिख दो बस केवल मॉडल इक्वल ये। तो आपके पोस्ट के आईडी के हिसाब से रिकॉर्ड क्या हो जाएंगे, डिसेंडिंग में आ जाएंगे 9854। ओके, सो आई थिंक अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सारे पॉइंट जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ज्वाइन क्या होता है, लिनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, क्रॉस ज्वाइन, दो या दो से ज़्यादा टेबल को कैसे ज्वाइन करना होता है, वेयर क्लॉज कैसे यूज़ कर सकते हैं ज्वाइन के साथ में। ओके दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। अभी के लिए बाय, थैंक्स एंड टेक केयर।